नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर। सबसे पहला प्रॉब्लम है व्हेन अ शिप लीव्स अ पोर्ट पी। हमारे पास एक पॉइंट है जिसको पोर्ट का नाम दिया गया है पी का। उस पोर्ट से जब शिप निकलती है ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। 30 किलोमीटर सफर करती है किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। देन इट चेंज कोर्स एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री। जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है वहां पर उसका जो एंगल बनता है वो है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ टू रीच पोर्ट आर। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर। पी से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू नॉर्थ वो कितना है? डिस्टेंस टू नॉर्थ विच इज D1 कितना है स्टूडेंट्स? 30 किलोमीटर। उसके बाद डिस्टेंस टू दूसरा जो डिस्टेंस है ईस्ट की तरफ वो कितना है? D2 विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, इसी के साथ जो थीटा एंगल है वो हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस। फाइंड क्या करना है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने निकालना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। एज टोटल डिस्टेंस d इज गिवन बाय, टोटल डिस्टेंस किस तरह गिवन होगा? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d विच इज इक्वल टू d ऑफ x, यानी कि x की तरफ जो डिस्टेंस है जितना, साथ यूनिट वेक्टर i प्लस dy, यानी कि y की तरफ जो डिस्टेंस है साथ यूनिट वेक्टर j। इन दोनों को ऐड करेंगे इनकी डिस्टेंसेस को तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालेंगे किसका? D1 और D2 का। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास? टोटल डिस्टेंस D विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग x के लॉन्ग जितने भी डिस्टेंस है या रिजल्टेंट्स है, कंपोनेंट्स हैं, और y के लॉन्ग है उनको सबको लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास बनेगा वो क्या है स्टूडेंट्स? dx1 प्लस d, इसके बाद क्या होगा? x2। ये हमारे पास वो कंपोनेंट्स हैं जो कि x के लॉन्ग है, और साथ हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे किसके साथ? y के कंपोनेंट्स के साथ। पहला कंपोनेंट dy1 प्लस दूसरा कंपोनेंट dy2 इनटू j क्या है? यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। नाउ एज d1 इज अलोंग y एक्सिस सो इट्स x कंपोनेंट इज 0। d1 हमारे पास क्या है? किसके अलोंग है स्टूडेंट्स? y एक्सिस के अलोंग है, तो उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे? dx1 विल बी इक्वल टू 0 एंड dy1 which is equal to d1 will be equal to 30 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं रिजॉल्विंग d2 in its component as it's shown in figure। d2 को भी हम लोग इसी तरह रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? d2x will be equal to d2 cos of theta which is equal to d2 cos 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है? जो कि एंगल बन रहा है D2 के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा। D2x विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमारा आंसर है। सिमिलरली इसी तरह जब हम लोग D2y को देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा आंसर? आइए देखते हैं। D2y जो है हमारे पास y का कंपोनेंट है जो कि डिस्टेंस D2 का है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो किसके इक्वल होगी? D2 साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू D2 साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या होगा हमारे पास?
d2y विल बी इक्वल टू d2 की वैल्यू हमारे पास है 20, इसके बाद जो हमारे पास साइन थीटा है उसकी वैल्यू 0.866 विच इज इक्वल टू 17.32 किलोमीटर। ये आ गया हमारे पास d2y का डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, d1x, d2x, d1y और d2y की वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन फाइनल इक्वेशन। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद क्या होंगी स्टूडेंट्स, d विल बी इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू i, ये होगी x एक्सिस की। उसके बाद हमारे पास जो y एक्सिस की वैल्यूज हैं वो क्या है, 30 प्लस 17.32 और इसके साथ j वेक्टर, यानी कि ये y एक्सिस के अलोंग है। इनको सॉल्व करने के बाद जो d की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स फाइनल हमारे पास वो क्या होगी, 10 प्लस 0 10 ही दे देगा हमें, 10i प्लस 30 प्लस 17.32 हमें देगा 47.32। j क्या है, यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फार्मूला है हमारे पास d विल बी इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वैल्यूज पुट करें, 100 प्लस 2239.18, ये है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और डी वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए वो होगा स्टूडेंट्स 48.4 किलोमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है, 48.4 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx। हम लोग क्या करेंगे, dy की जगह वैल्यू पुट करेंगे d2y प्लस d1y डिवाइडेड बाय dx विच इज इक्वल टू 17.32 प्लस 30 divided by 10 which is equal to 47.32 divided by 10. So tan theta will be equal to 4.732। यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी और थीटा क्या देगा हमें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4.732 जो कि हमारी वैल्यू थी गिवन। हम लोगों ने इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके किस में पुट कर दिया, tan इनवर्स की ब्रैकेट में, ताकि हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकें। तो tan इनवर्स 4.732 जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आएगा 78.06 डिग्री। दिस शोज दैट एंगल ऑफ D विद ईस्ट इज 78.06, सो एंगल मेड बाय D विद नॉर्थ विल बी। तो अब इन्होंने बताया कि जो D के साथ एंगल बन रहा है ईस्ट की तरफ वो है 78.06, तो जो D के साथ एंगल बनेगा नॉर्थ की तरफ वो क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा डैश। उससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा डैश से, विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 78.06 डिग्री। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 11.94 विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री। सो थीटा डैश विल बी इक्वल टू फाइनली 12 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट। तो ये थी डायरेक्शन हमारे पास दी की, जिससे हमने पता किया कि जो शिप है वो किस तरफ या किस डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शंस को यूज करते हुए हम लोगों ने शिप के टोटल डिस्टेंस को भी फाइंड किया और मैग्नीट्यूड को भी फाइंड किया और लास्ट में हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ फाइंड कर ली।